अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बहुत ही यमी किस्म के मलाई सीख कबाब बनाए हैं जो कि बहुत यमी टेस्टी बनते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, मिनटों सेकंडों में बन जाती है। बस थोड़ी सी मेहनत है जो हम पहले कर लेंगे। जब सारा सामान तैयार हो जाएगा तो आपको झटपट लगेगा और ये मज़ेदार किस्म के मलाई सीख कबाब आपके तैयार हो जाएंगे। इजी रेसिपी है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया कीमा। चिकन का कीमा है, ये 1 केजी कीमा है जो मैंने घर पे ही मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीस लिया है। बहुत बारीक वाला पीसना है, आपने ध्यान रखना है। अब ये मैंने 2 अदद प्याज लिए, इनको मैंने अच्छे से मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया और इसका पानी निकाल दिया। देख लें ज़रा भी इसमें पानी नहीं है। अब ये है जी दही। दही को भी मैंने मलमल के कपड़े में डाल के रख दिया। 4 चम्मच थे, अच्छे से पानी निकल गया तो अब ये 2 चम्मच रह गए। ठीक है जी, पानी का ज़रा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। अब ये जी अदरक लहसुन का पेस्ट है, जब आपने इसको पीसना है तो ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ये मैंने पीस लिया। और 10 से 12 अदद तीखे वाली हरी मिर्चें थी, वो भी मैंने अच्छे से पीस ली हैं ग्राइंडर में डाल के। तो अब ये हैं जी बादाम और खसखस। 1 चम्मच खसखस थी, बाकी सारे बादाम थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब ये देखें जी, ये जी काली मिर्च का पाउडर है 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और आधी चम्मच है गरम मसाला, 2 टीस्पून है साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून है इलायची पाउडर। ठीक है जी, ये सारा मटीरियल हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के, ये लाजमी बाइंडिंग के लिए हमें ज़रूरी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 3 चम्मच के करीब डेयरी मिल्क की क्रीम, क्योंकि क्रीमी कबाब है तो क्रीम तो लाजमी है। अब मैंने इसमें 3 अदद लिए ब्रेड के स्लाइस, उसके ब्रेड क्रम्स बना के वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इससे भी बाइंडिंग अच्छी होगी। इसको अच्छे से हम गूँध लेंगे। बहुत अच्छा गूँधना है, हमने ध्यान रखना है। जितना अच्छा गूँधेंगे उतना मटीरियल अच्छा बनेगा और उतने कबाब हमारे अच्छे से जुड़ेंगे माशाल्लाह से। ये देखें अच्छे से मैंने इसको बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई रख के उसमें सिर्फ 4 से 5 चम्मच ऑयल डालेंगे और दोनों हाथों को ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा पेड़ा उठाएंगे इसका मटीरियल का और इसको लंबा लंबा करके, ये मैंने पेंसिल ले ली है अपनी बेटी की, तो आप स्ट्रॉ पे कर लें, पेंसिल में कर लें, सीख है तो उस पर कर लें। तो ये कबाब ऐसे मैं बनाती जाऊंगी इस पे। और साथ ही साथ फ्राई करना है, आपने मसाला बिल्कुल भी नहीं बना के रखना, ये पानी छोड़ जाएगा, वरना ऐसे साथ साथ बनाते जाना है। साथ साथ आपने हल्की आंच पे ऑयल रखा हुआ, देखें आपको नज़र आ रही है ना, आंच दाना दाना है बिल्कुल। तो हल्की आंच पे इसको बनाते जाना है और हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करते जाना है। ये देखिए बिल्कुल जैसे मैं आपको तरीका बता रही हूँ ऐसे ही आप सीख कबाब बनाते जाएं। ज़्यादा लंबे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कौन सा इनको सीखों पे रखना है। ये देखिए इस साइज़ के बनाते जाएं और इसको डालते जाएं जी कढ़ाई में। ये देखिए मैं 1 बाय 1 ऐसे ही डालती जाऊँगी, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से तो ये 5 से 6 मैंने डाल दिए हैं। इसको मैं साथ साथ इसको आपने उलटते पलटते भी जाना है, ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है जी, वीडियो चक्कर में मेरे जो 2 हैं पहले वो 2 ज़्यादा वाले ब्राउन हो गए हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, घर पे ही खाने हैं हमने। ये देखिए ऐसे करके मैं सारे बारी बारी डालती जाऊंगी और बारी बारी इनको फ्राई करती जाऊंगी। ये देखें जी 2 सीख कबाब का और एडमिशन हो गया है इस कढ़ाई में। तो इस तरह सारे मैं इस तरह फ्राई कर लूँगी माशाल्लाह से। ये देखें जी सारे फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब हम जी इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी के लिए फिर से मैंने 1 अदद प्याज लिया था, वो पानी समेत मैंने ग्राइंड करके डाल दिया है। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मैं भून लूँगी और ये देखें अच्छे से हमने भूनना है, इसको ध्यान रखना है आपने, कच्चापन इसका ख़त्म होना चाहिए, पानी सारा इसका ड्राई होना चाहिए। देखिए प्याज का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब ये जी देखें जी, ये है ज़ीरा, चाट मसाला, धनिया, इलायची, गरम मसाला और वाइट पेपर। ये सारा जो मटीरियल था वो 1 टीस्पून था, ध्यान में रखना है आपने। ये सारा डालिए प्याज़ों के मटीरियल में डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी फिर दोबारा से। ये देखिए अच्छे से इसको भूनेंगे और अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखिए ये घर की मलाई है जो मैंने अच्छे से फेंट के डाली है। दूध की मलाई अच्छे से डालने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ी सी कटोरी को मैंने खंगाल लिया था, दूध से ही खंगाला था क्योंकि उस पर मलाई लगी थी, वो भी डाल दी। अब मैंने आधी चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। ये मैंने जी खसखस और बादाम दोनों का पाउडर, 1 चम्मच खसखस और 8 से 10 थे बादाम, उनको भी मैंने ग्राइंड करके डाल दिया है ताकि हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी क्रीमी बहुत मज़े की बने। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन गई है। अब ये अच्छे से ड्राई हो गई है। अब मैंने 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी ली, उसको हाथों पे मसल के वो भी मैंने इसमें डाल दिया है।
कसूरी मेथी को भी इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, ड्राई कर लेंगे। तो ये देखें जी अच्छी खासी ड्राई हो गई है और थिक भी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सीख कबाब फ्राई किए थे वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। ये देखिए अच्छा सा मिक्स दे देंगे हम इसको। बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म के हमारे क्रीमी कबाब अभी तैयार हो जाएंगे। अभी मैं इनको आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिएगा कितने यमी और टेस्टी बनेंगे, आपके मुंह में पानी ही आता जाना है। ये देखिए, ये देखें जी, ये फ़ाइनल लुक आ गई है जी हमारे टेस्टी यमी क्रीमी सीख कबाब, चिकन सीख कबाब। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लुक आई है। खाने में इस कदर लजीज है ना, इस कदर क्रीमी है ना, बादाम और खसखस ने ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर देना है। और आपने देखा है हरी मिर्चें डाली हैं मैंने सिर्फ, और मैंने वाइट पेपर डाला है जिससे इसकी खुशबू, इसका जायका आपको मज़ा ही आ जाना है। तारीफ़ों के पुल बांधेगा जो भी आपका ये डिश आपकी खाएगा इंशाल्लाह से। तो आप पहले घर वालों को बना के खिलाएं, अगर वो पास कर देते हैं तो मेहमानों के लिए भी ज़रूर।